हेलो एंड वेलकम टू स्टूड अफेयर। यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में एपीईसी यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट चल रहा है, जहां पर यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मिले। और इस मीटिंग के बाद ही मीडिया कॉन्फ्रेंस में जो बाइडेन ने शी जिनपिंग को डिक्टेटर कह दिया। तो बात करते हैं कि ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या है, इसे कब फाउंड किया गया था और इस बाइडेन जिनपिंग की मीटिंग में क्या हुआ कि बाइडेन मीटिंग के बाद ही शी जिनपिंग को तानाशाह कर दिया। मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूँ कि इसी साल जून में बाइडेन ने शी जिनपिंग को तानाशाह बोला था। तब वेरियस चाइनीज मीडिया आउटलेट्स और चाइनीज मिनिस्ट्री के लोग बाइडेन के बयान को बेतुका और इरिस्पॉन्सिबल बताया। तो बात करते हैं इस समिट की, तो एशिया पैसिफिक को फाउंड किया गया था 1989 में, जिसमें 21 कंट्री है, बट इसका इंडिया पार्ट नहीं है क्योंकि उस टाइम इंडिया की इकोनॉमी क्लोज थी और 1991 में इंडिया की इकोनॉमी लिबरलाइज हुई और हमने ट्राई भी किया इस ग्रुप को ज्वाइन करने की, बट कुछ कंट्री ने अपोज किया और हम पर प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी का ब्लेम भी डाला, इसलिए इंडिया इसको ज्वाइन नहीं कर पाया। और 1997 में इस ग्रुप ने ये भी डिसाइड किया कि और कोई नया मेंबर इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकता। खैर वो 2012 में इस चीज को खत्म कर दिया गया। तो अब बात कर लेते हैं शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मीटिंग की। क्यों जो बाइडेन मीटिंग के बाद ही शी जिनपिंग को डिक्टेटर कह दिया? जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप अपने इसी साल के दिए हुए बयान पर अब भी कायम हैं, तो बाइडेन ने बोला कि बिल्कुल शी जिनपिंग एक डिक्टेटर है क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री को रूल करते हैं जिसमें सिंगल पार्टी है, डेमोक्रेसी से जिसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बाकी इस मीटिंग में चाइनीज प्रेसिडेंट काफी सॉफ्ट दिखे। उन्होंने यूएसए को बोला कि हम पार्टनर्स हैं ना कि कंपटीटर्स, और 50,000 यंग अमेरिकन को उन्होंने इनवाइट भी किया रिसर्च करने के लिए स्टडी और एजुकेशन सिस्टम पे। और शी जिनपिंग का ये भी कहना था कि हमारा किसी भी कंट्री से कोल्ड या हॉट वार नहीं चल रहा है। इस मीटिंग में शी जिनपिंग के इतने सॉफ्ट होते हुए भी बात नहीं बन पाई यूएसए से, क्योंकि जब यूएसए ने ताइवान और ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो चाइना में चल रहा है उस पर क्वेश्चन उठाए तो उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया गया। जब बात हुई ताइवान की, चाइना एकदम वहां कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था। जहां तक एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात, तो ये ग्रुप में काफी बड़ी कंट्रीज है, यूएसए, कनाडा, रसिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़ी कंट्रीज है। इसमें कुछ छोटे कंट्रीज भी हैं एशिया के। और आप ये मैप में देख सकते हैं, अगर एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन की ग्रुप की बात करें कितनी बड़ी बड़ी कंट्री इसमें इंक्लूडेड है, फिर भी आपने कभी नाम नहीं सुना होगा ज्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से या किसी भी इफेक्टिव डिसीजन इस ग्रुप से नहीं आया कि जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक चेंज हो गई या कुछ भी ऐसा कोई लाइमलाइट मिला हो इस ग्रुप को। और जहां तक एशिया पैसिफिक है, आपने 2014 से सुना होगा इंडो पैसिफिक, जो कि यूएसए का अटेंशन भी है इंडिया पैसिफिक की तरफ, ना कि एशिया पैसिफिक की तरफ। और ये मीटिंग इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि शी जिनपिंग 6 साल में पहली बार जाके यूएसए प्रेसिडेंट से मिले हैं। और इस मीटिंग को होने से पहले काफी इस मीटिंग को प्रमोट किया जा रहा था, चाइनीज और अमेरिकन मीडिया दोनों की तरफ से काफी इस मीटिंग को प्रमोट किया जा रहा था। बट जैसे मीटिंग हुई उसके बाद सिनेरियो एकदम चेंज हो गया और इस मीटिंग से काफी उम्मीदें लगी थी लोगों की, कुछ न कुछ बाहर आएगा और चाइना और यूएसए के रिश्ते ठीक होंगे, जो कि इंडिया के अच्छी बात नहीं है। हम तो यही चाहते हैं चाइना और यूएसए के टाइज ब्रेक रहे हमेशा, बट इन द एंड वही हुआ जिसकी उम्मीदें लगाई जा रही थी, क्योंकि चाइना ताइवान पे एग्रेशन करना छोड़ेगा नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ग्रुप का हिस्सा ताइवान भी है। और जैसे ही जो बाइडेन ने डिक्टेटर बोला, चाइनीज मीडिया फिर से बाइडेन को टारगेट किया और बोला कि मीटिंग के तुरंत बाद किसी को डिक्टेटर बोलना ये बहुत ही बेतुका और इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है अमेरिकन प्रेसिडेंट की। बाकी अगर आप इंडियन है तो आपके लिए अच्छी बात है कि ये मीटिंग कम्प्लीटली फेल्ड है और बाइडेन के डिक्टेटर वाली बात। और इस मीटिंग के बारे में या मीटिंग में क्या बातें हुई और किस किस समझौते पे दोनों देश एग्री हुए, ये सब सारी बातें नहीं हो रही किसी भी मीडिया आउटलेट्स में वर्ल्ड के। सिर्फ यही बात हो रही है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने शी जिनपिंग को डिक्टेटर बोला, और जो बाइडेन पहले भी बोल चुके हैं। अभी पिछले महीने की बात है कि यूएसए ने जहां बोला था कि चाइनीज गवर्नमेंट वर्ल्ड के मीडिया आउटलेट्स को खरीद कर किसी भी खबर को मैनिपुलेट कर रही है, वहीं पर चाइनीज गवर्नमेंट ने यूएसए पर आरोप लगाया था कि यूएसए एक झूठ का साम्राज्य है। अब देखो, अब चाइना अमेरिका के रिलेशन इतने जल्दी नॉर्मल नहीं होंगे, ये लॉन्ग टाइम के लिए खराब हो चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।